हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दें, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये टॉपिक उतना ही बड़ा है जितना आपका सारा सिलेबस, क्योंकि हर साल आपको पता है बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है। आपके टॉपिक जो सिलेबस में है उसमें पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इनके, तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसका आपको काफ़ी पार्ट्स मिलेंगे। मैंने एक वीडियो में सारा कवर करने की कोशिश नहीं की है। हम अलग अलग मिनिस्ट्री की तरह उनको कैटेगराइज करके ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लाई गई स्कीम्स और मिनिस्ट्रीज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से लाई हुई स्कीम्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चंस मिनिमम इसी टॉपिक से निकलेंगे एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। अब मैं एक और आइडिया दे देता हूँ कि अभी तक ये आपके अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है। हमने पार्ट 1 के 4 वीडियो पढ़ लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के हम अभी करेंगे। ये मॉडिफाई होकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। इसके हमने 8 पार्ट पढ़े हैं अभी। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम हम आज शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के आपको 4 से 5 पार्ट मिल चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ जे एंड के अभी हम करेंगे, और इसके साथ अब मैं आपको बता दूं कि हमने इसके भी 5 पार्ट किए हैं। तो टोटल अभी तक आपको इसी सेक्शन से तकरीबन 22 से 23 लेक्चर जो हैं वो मिल चुके हैं। उसमें एमसीक्यूज हैं, तो हमने काफ़ी अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करे हैं। बाकी जो रहते हैं वो हम टाइम टू टाइम कवर करते रहेंगे, तो आपका एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो लोग नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं इन सब चैनल्स में। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, पर्सनल क्वेरी है आपकी एग्ज़ाम के रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें इस आईडी पे सर्च करके मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लोग पोस्ट करते रहते हैं अपने डाउट भी और प्रैक्टिस के लिए भी। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के अपडेट के लिए चाहिए तो आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको जो हम वीकली टेस्ट लेते हैं या क्विज हम जिसे कहते हैं, तो वो अगर आपको देना है तो आप हमें टेलीग्राम पे इन आईडीज़ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा निकाली गई जो स्कीम इम्पॉर्टेंट है, उससे जो एमसीक्यूज बन सकते हैं हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्कीम आजकल आप न्यूज़ में भी हर जगह पे सुन रहे होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस स्कीम को लॉन्च किया है किसने, तो वो मैं आपको बता दूं, ये किया गया था प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2015 में। क्या किस ओकेजन पे किया था, तो आपको बता दूं जब 140वीं एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। आपने देखा था 31 अक्टूबर को ही जे एंड के को जो 370 हटने के बाद ऑफिशियली पूरे तरीके से भारत में लाया गया। क्यों, पहले यहाँ पे आपको पता था कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते थे हमारे देश में, जे का अलग था और इंडिया का अलग था, लेकिन अब एक भारत श्रेष्ठ भारत कह सकते हैं, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनका सपना था कि एक भारत बने पूरा। तो उसी के लिए 31 अक्टूबर 2019 डेट भी डिसाइड की गई थी। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम वापस 31 अक्टूबर 2015 को लाई गई थी वल्लभ भाई पटेल जी के 140वें जन्म दिवस पे। तो जन्म दिवस के दिन तो बात करते हैं अब यहाँ पे कि ये क्यों किया गया था। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट था इसका, तो ये था कि जो भी नॉलेज है कल्चर की, ट्रेडिशन की, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में, अब आपको पता है कि जैसे आप जे एंड के में रहते हैं तो आपका कल्चर अलग है, आपका ट्रेडिशन अलग है। अगर आप वहीं कहीं और किसी स्टेट में जाएंगे तो उनका ट्रेडिशन अलग है, उनका पूरा रहन सहन अलग है, उनका कल्चर अलग है। तो ये एक कोशिश की गई थी कि सारे देश को बाकियों के कल्चर से भी, एक दूसरे के कल्चर से भी पूरा रूबरू करवाया जाए। तो उसी का मेन मोटिव लेके ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के तहत जितनी भी आपकी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं सबको कवर किया गया है। और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं एट नेशनल लेवल, एंड दीज पेयरिंग विल बी इन इफेक्ट फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए किया गया था, और उसके बाद नेक्स्ट राउंड में अलग पेयरिंग्स होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या निकलता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये पूरा आपको पता होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको कवर करवाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर देने में आसानी हो।
इस सब के साथ ही मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हमारे देश की एकता है, यूनिटी है, उसे सेलिब्रेट किया जाए, प्रमोट किया जाए, स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन का शोकेस किया जाए, रिच हेरिटेज एंड कल्चर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। अब हर एक स्टेट के अलग अलग कस्टम्स हैं, हेरिटेज है, ट्रेडिशन है, तो सब ही चीज़ें एक दूसरे के सामने शोकेस की जाए और लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट की जाए। तो और इस सब के साथ ही एक और मेन मोटिव यही था कि जो इन्वायरमेंट है, टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट, इस तरीके का इन्वायरमेंट बना दे ताकि विच प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन स्टेट्स। तो अब आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन अगर आपको बता दूं कि आपसे पूछा जा सकता है, अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम JNK को किस स्टेट के साथ लिंक किया है या पेयर किया है, तो वो है आपका तमिलनाडु। लेकिन अब अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन आपसे टफ पूछना चाहता है तो वो किसी भी स्टेट का पूछ सकता है। मैं आपको थोड़ी सी स्टेट्स का यहाँ पे बता देता हूँ, आप नोट कर ले। पंजाब को किया गया है लिंक आंध्र प्रदेश के साथ, पेयर किया गया है। हिमाचल प्रदेश को किया गया है केरला के साथ। याद रखने का आपको ये देख सकते हैं कि जितना जितना साउथ जा रहे हैं उन्हीं के साथ किया है। पंजाब को आंध्र प्रदेश के साथ किया है, हिमाचल प्रदेश को केरला के साथ, जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु के साथ, दिल्ली को किया है सिक्किम के साथ, और इसके अलावा कर्नाटका को उत्तराखंड के साथ किया है। कर्नाटका के अलावा अगर मैं बताऊं तो राजस्थान को असम के साथ किया है, महाराष्ट्र को उड़ीसा के साथ किया है, छत्तीसगढ़ को किया है गुजरात के साथ। तो ये जो है आप एक बार वीडियो दोबारा रिवाइंड करके नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि और क्या स्कीम्स थी, तो एक स्कीम थी आपकी नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया। ये स्कीम अभी रिसेंटली ही लॉन्च की गई है। मिशन इज़ अ पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत अम्ब्रेला। तो बेसिकली ये कोई अलग से स्कीम नहीं है, ये उसी का ही एक सब पार्ट है या सब स्कीम आप कह सकते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का। इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कवर। इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितना भी वास्ट एंड वाइड स्प्रेड कल्चरल कैनवास है इंडिया का, उन्हें एक कल्चरल मैप पे उतारें। जितने भी आर्टिस्ट हैं हर एक कम्युनिटी के पूरे नेशन में, होल आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है, उन्हें पूरी तरीके से लाया जाए यहाँ पे कि किस तरह से हर एक जगह का है। तो इसके अलावा प्रिजर्विंग द कल्चरल रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ दिस कंट्री इन द फॉर्म ऑफ अ कल्चर रेस्पोजिटरी ऑफ आर्टिस्ट एंड आर्ट फॉर्म। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट ही। तो यही दो स्कीम्स इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्रीज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्होंने 10 से 12 के करीब करीब टोटल निकाली थी जो इम्पोर्टेंट है। जितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो सीक्वेंस में करवाते रहूँगा तो आपको याद रहेगा। सबसे पहली स्कीम आप लोगों ने नाम सुना होगा, हर जगह पे आप लोगों ने ये नाम सुने ही होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBBP, या इसे BBB भी कहा जाता है। तो ये न्यूज़ में क्यों था या ये इम्पोर्टेंट क्यों है आप लोगों को पता होगा, मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ही इसे लॉन्च किया था। इस स्कीम के तहत आपको मैं पहले थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं कि ये स्कीम थी क्या। तो स्कीम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को नाम से ही क्लियर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि ये पहला इसका मेन मोटिव यही था या मेन एम इसका यही था कि जो जेंडर इक्वलिटी है उनसे बढ़ाया जाए। दो जो कि आप लोगों को पता है जो चाइल्ड सेक्स रेशो है उसे इम्प्रूव किया जा सके। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये स्टार्ट किया था। तो ये इसके अलावा आपको बता दूं जो पहला फेस इसका था उसमें 100 डिस्ट्रिक्ट को जिनमें लो सेक्स रेशो है, चाइल्ड सेक्स रेशो है फीमेल का, उसे सिलेक्ट किया गया था। इसके तहत कोई भी एज सच आपको बताऊं कि नो प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल कैश ट्रांसफर कंपोनेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। डायरेक्ट बैंक बेनिफिट ट्रांसफर आप लोग देख रहे हैं, DBT इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के टर्म में भी। और आप लोग आज देख रहे हैं कि जो अभी आपका स्कीम लाई है अभी कोविड-19 के तहत जिसमें 500 रुपये आ रहे हैं, वो आपके DBT के तहत आ रहे हैं कि डायरेक्ट आपके बैंक के जो अकाउंट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको हो जाता है। लेकिन इस स्कीम के तहत ऐसा कुछ नहीं था। लॉन्च कहाँ करी थी स्कीम, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च की थी हम जनवरी 2015 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी। कहाँ पे की गई थी, तो आपको पता है हरियाणा का जो रेशो है वो थोड़ा सा
ख़राब है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, इसीलिए जो जगह को सिलेक्ट किया गया था वो थी आपकी पानीपत, हरियाणा में। इसके अलावा मैं आपको थोड़े से की पॉइंट्स इसके बारे में और बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव यही था, आप लोगों को अभी तक क्लियर हो जाएगा कि जो माइंडसेट है या डीप रूटेड जो चल रही थी पहले से कि लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेंगी, इस सोच को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को दबाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। एडवांसिंग एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड की जो लड़कियां हैं वो किसी से कम नहीं है, इक्वालिटी पूरी तरह से हो, हर फील्ड में हो। और ये किया गया था फोकस ऑन इश्यूज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट ऑन अ लाइफ साइकिल कॉन्टिन्यूम। इस सब के अलावा मैं आपको इस स्कीम से थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो स्कीम है आपको मैंने अभी तक बताया कि किन किन जगह में हुई थी, लेकिन इस सब के अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कि ये इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है। और उसी दिन ही ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये होता है आपका 11 अक्टूबर में। तो ये 2017 से शुरू किया था, 2017 में ये आया था, तो 11 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था। इस सब के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकलता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हर साल एक हफ्ता सेलिब्रेट करती है पूरा डोनेट करने के लिए या इन्हें संबोधित करने के लिए। तो वो कब होता है, वो होता है आपका 9 to 14 अक्टूबर। तो ये भी आपको याद रखना है, पूरा एक वीक चलता है। इसके अलावा अगली जो स्कीम है वो आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मातृ से आपको पता चल रहा होगा कि क्या नाम है, ये स्कीम जो है वो मदर्स के लिए थी बेसिकली। आपको पता होना चाहिए ये चीज़ भी कि इस स्कीम का पहले नाम था इंदिरा गांधी नेतृत्व सहयोग योजना। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी थी जिनका नाम इंदिरा गांधी या राजीव गांधी पे था, तो उसका नाम चेंज करके अब प्रधानमंत्री कर दिया गया है 2015 के बाद से। तो ये बहुत पुरानी स्कीम है। ये क्यों चलती थी या इसमें क्या था मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र स्कीम थी ये बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जिन लोगों की एज 19 साल से अबव है और 2 बच्चों के जन्म तक ये स्कीम थी। ड्राफ्ट गाइडलाइंस इसकी बनाई गई थी इम्प्लीमेंटेशन फॉर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए। क्या थी वो कि एक तो आपका आधार लिंक होना चाहिए अगर आपको इस स्कीम के बेनिफिट लेने हैं। तो यहाँ पे इस स्कीम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र था, डीबीटी 5,000 रुपये तक का जो भी बेनिफिशरी के डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएंगे या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में आ जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट्स में। at the age stage of early registration of pregnancy, after the 6 months of pregnancy, or at least one antenatal check up of the registration of childbirth। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। आपको पता होना चाहिए कि कितना सम अश्योर्ड इनको मिलता था, तो वो 5,000 मिलता था। कितने इंस्टॉलमेंट में, तो वो 3 इंस्टॉलमेंट में इन्हें मिलता था। इस सब के अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है इस स्कीम के रिलेटेड। 2013 में आपको बता दूं कि ये जो स्कीम है इसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर भी लाया गया था टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ कैश मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ 6,000 स्टेटेड इन द एक्ट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इतना डीप में क्वेश्चन जाएगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में भी बात करते हैं। नेक्स्ट, शी बॉक्स। शी बॉक्स अभी आप लोगों को अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। तो शी बॉक्स की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता दूं। शी बॉक्स की फुल फॉर्म है आपकी सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। ये काम किस तरीके से करता है, ये किस लिए बनाया गया था, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ये भी बता देता हूँ यहाँ पे। ये एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम था जिसमें कि अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करवा सकते थे अगर वर्क प्लेस पे किसी से सेक्सुअल हरासमेंट होती है वुमेन की। तो वापस से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ही लॉन्च किया था। और ये किस एक्ट के अंदर आती है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये जो पोर्टल था ये एक इनिशिएटिव था कि उन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जा सके जिनमें उनकी आइडेंटिटी जो है वो रिलीज नहीं की जाएगी, और जिन लोगों को ये सब फेस करना पड़ रहा है विमेन को, तो वो अपनी आवाज़ उठा सकें। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है कि कौन सा ऐसा ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। तो उसमें आपको ये नहीं दिया होगा, उसमें आपको ऑप्शन में शी बॉक्स लिखा होगा। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो ये
इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूं, इसके अंडर कौन कौन से एरिया कवर होते हैं, तो बता दूं इसमें स्टूडेंट्स भी कवर होते हैं इन स्कूल एंड कॉलेजेस, एज वेल एज द पेशेंट इन हॉस्पिटल। तो वो लोग भी अगर कहीं पे कभी फेस करते हैं ये चीज़ें तो वो भी कर सकते हैं। और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर के विमेन, वो सब इसके अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर सकते हैं कंप्लेंट किसी भी तरह से। इसके अलावा 2013 में ये एक्ट लाया गया था जिसके अंदर कहा गया था कि जो स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी कवर किया जाए, और जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में उन्हें भी कवर किया जाए। इसके अलावा एक आप देख सकते हैं यहाँ पे जन संपर्क आपको दिख रहा है। जन संपर्क प्रोग्राम क्या है? तो जन संपर्क प्रोग्राम बेसिकली क्या था? ये सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया था मंथली जन संपर्क प्रोग्राम, जिसमें क्या है, टू पीपल हैव टू हैव इंटरेक्शन विद इट्स ऑफिशियल एंड स्टाफ फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अडॉप्शन एज वेल एज फ्लैगिंग देयर कंसर्न। ये अब आपको बताऊं इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये अगर किसी को भी अडॉप्शन के लिए कोई भी प्रोसीजर चाहिए होगा या क्या होगा तो इस स्कीम में वो सब कहा गया था। अभी रिसेंट करंट अफेयर आया है, मेरे को कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक आईटी कंपनी है, उन्होंने स्टार्ट किया है कि वो लीव भी प्रोवाइड करेंगे और 1 लाख तक रुपए भी प्रोवाइड करेंगे अगर उनकी कंपनी से कोई बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है उसके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपनी का नाम लेके आऊँगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट, सखी वन स्टॉप सेंटर्स। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्यों है? इसे आप सखी ओएससी के नाम से भी जानते हैं या आप इसे सखी के नाम से भी, ये स्कीम काफ़ी फेमस है। 1 अप्रैल 2015 को ये इम्प्लीमेंट हुई थी। इस स्कीम का एम ये था कि इंटीग्रेटेड रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग मेडिकल एड, पुलिस असिस्टेंट, लीगल एड, केस मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल साइकोसोशल काउंसलिंग एंड टेम्परेरी सपोर्ट सर्विसेज टू वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस। अब जिन लोगों में जो विमेन हैं, अगर वो कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित है तो उसकी हेल्प के लिए ये बनाया गया था, जिसमें कि वन स्टॉप सेंटर होगा। इसी में आपको मेडिकल एड भी मिलेगी, पुलिस की असिस्टेंट भी मिलेगी, लीगल जो केस होगा वो भी आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, आपको काउंसलिंग भी दी जाएगी और टेम्पररी सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इसीलिए आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसका नाम था वन स्टॉप सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही अच्छा स्टेप था। इसके स्कीम के तहत आपको बता दूं ये भी था कि इसमें मेन जो फोकस था वो यही था कि मल्टी सेक्टोरल रिस्पॉन्सेज टू वायलेंस फेस्ड बाय वुमेन, उसने थोड़ी सी हिम्मत देने के लिए ये बनाया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वापस से आपको जैसे मैंने बताया अभी क्वेश्चन की आपसे पूछा जा सकता है शी बॉक्स क्या है, वैसे ही आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नारी क्या है, या आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है कि क्या। ये भी एक ऑनलाइन पोर्टल था जिसे डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ही। इनका मेन एम क्या है मैं आपको बता दूं, इनका मेन एम यही है जितनी भी वुमेन सिटीजन हैं, अब सपोज आप लोगों को मैंने अभी 10 से 12 स्कीम्स बताई हैं, अब ये सारी स्कीम्स औरतों तक पहुंचेंगी कैसे, कि उन्हें किस तरह से पता चलेगा कि ये स्कीम्स उनके लिए लाई गई हैं। जो रूरल एरियाज हैं काफ़ी सारे, वहाँ तक ये चीज़ कैसे पहुँचाएंगे। जब मैंने आपको 73rd अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि मेन चीज़ ये नहीं है कि आप कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, मेन चीज़ ये है कि आप उसे लोगों तक पहुंचाते कैसे हैं। तो उसी के लिए ये एक पोर्टल बनाया गया था। ये इस पोर्टल का मेन एम क्या था कि जितने भी वुमेन सिटीजन्स हैं उन्हें एक इजी एक्सेस मिले सारी इन्फॉर्मेशन का, जो भी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च कर रही है या इनिशिएटिव ला रही है वुमेन के लिए, वो बोथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, तो उनको डायरेक्ट एक्सेस मिले और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब कई सारे लोगों को पता भी है कि ये स्कीम्स हैं, लेकिन वो उसके लिए कहाँ पे अप्लाई करें उन्हें पता नहीं है। हमारी स्टेट की बात कर लें जे&के की, अब हमें पता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमें चाहिए, लेकिन अभी तक 90% लोगों को ये क्लियर ही नहीं है कि वो बनेगा कहाँ से। तो उन सब चीज़ों के लिए ही ये ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था ताकि उन्हें एक ईजी एक्सेस मिल सके ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस इसके होते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पोर्टल बनाया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बनाया है, जिसमें अपनी
जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। ऑप्शन में आपको इसी तरह के दिए होंगे, नारी, नेतृत्व, नेत्र, तो कंफ्यूज करने के लिए भी आजकल एग्जामिनर कोई कसर नहीं छोड़ते, तो आपको ये ध्यान रखना है। ई संवाद, ई संवाद वापस एक पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ही लॉन्च किया था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एनजीओस के लिए और सिविल सोसाइटीज़ के लिए टू इंटरेक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डायरेक्टली। तो ये ई संवाद पोर्टल से होता क्या है, तो ई संवाद पोर्टल से जितने भी एनजीओ हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये अपने फीडबैक, सजेशन देख सकते हैं, या अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं, या अपने एक्सपीरियंस या प्रैक्टिसेस डाल सकते हैं। किसके साथ? डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब जैसे आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एक मिनिस्ट्री हमारे पास है जो कि आप लोगों की हेल्प कर सकती है। अब उन्हें कोई कैसे बताएगा कि उनको क्या क्या चीज़ों में सुधार चाहिए, तो उसके लिए ई संवाद बनाया गया है, जिसमें जो भी एनजीओज या जो आपके ग्राउंड वर्कर्स हैं वो सजेशन दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। डायरेक्ट सीनियर ऑफिसर्स विद इन MWCD विल बी एबल टू व्यू द इनपुट सजेशन। तो डायरेक्ट जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो देखेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसके अलावा महिला ई हार्ट ये बनाया गया था, दोबारा एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने कर सकती हैं प्रोडक्ट्स। तो ये एक पार्ट है डिजिटल इंडिया स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव का, आपको ये भी पता होनी चाहिए, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या नाम है, महिला ई हार्ट। अब इसमें भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, आपको नाम से ही सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब न्यूट्रिशन मिशन बनाया ही इसीलिए था कि जितनी भी माल नरिशमेंट हो रही हैं तो उन सब चीज़ों के लिए हो। बहुत सारे इसमें रखे गए हैं कि किस तरह से फूड होना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए कि उनका पोषण पूरी तरीके से हो सके। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है स्कीम का। इसके अलावा बनाया गया है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र, ये बनाए गए हैं। द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड प्रधानमंत्री शक्ति केंद्र स्कीम फॉर अ पीरियड 2017-18 टू 2019-20। ये स्कीम पार्ट होगा अम्ब्रेला स्कीम किसका, मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो इसमें भी आपको सिर्फ नाम याद रखना है। एम इनका ये है कि जो डिक्लाइनिंग आप देख रहे हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो जा रही है, इंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरह ही आप इसको मान सकते हैं। प्रधानमंत्री शक्ति केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अब आप लोगों को तो जो लोग भी नए हैं उन लोगों को बता दूं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ये पार्ट काफ़ी बड़ा है, तो इसकी आपको कम से कम 7 से 8 मिनिमम वीडियोस तो मिलेंगी, लेकिन एक में अगर मैं सारे कवर करवाने जाऊँ तो वो पॉसिबल नहीं है और वो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो कमेंट करके बता दें अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो वो मैं जल्दी कवर करवा दूंगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।